दोस्तों, अगर आपके महीने की कमाई 10 से 20 हज़ार के बीच में है या फिर उससे ज़्यादा भी है और आप अपने पैसे को बचा नहीं पा रहे हो या फिर बचा भी ले रहे हो तो उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि सुरक्षित इन्वेस्टमेंट जहां आपका पैसा डूबे ना, तो दोस्तों आप कह रहे हो कि यार इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने पैसे को बचा तो रहा हूं। तो आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के कारण आपके पैसे की वैल्यू दिन प्रतिदिन घटती रहती है, इसलिए आपको पैसे को बचाने के साथ साथ उसको इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है अच्छी जगह। उदाहरण के माध्यम से आपको बता दूं कि आप 2 साल पहले किसी चीज़ को 200 रुपये में 2 किलोग्राम खरीदते थे और आज उसी 200 रुपये में आज उस चीज़ को 1.5 किलो आप खरीद पाते हो, तो इसी बोलते हैं आपके पैसे की ताकत का घटना, यानी आपके पैसे की वैल्यू घट रही है। इसलिए आपको कम से कम तो आप अपने बचत को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपको 5 से 6% सालाना रिटर्न मिले या फिर सालाना ब्याज मिले उस पैसे पर। तो दोस्तों आपको अगर इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल जाता है, यानी कि 5-6% तो कम से कम है, अगर इससे ज़्यादा आप रिटर्न कमा लेते हैं तो आपके लिए अच्छी बात होगी, आपका ही पैसा बढ़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको पैसे बचाने कैसे हैं और बचाने के बाद आपको उसको इन्वेस्ट कहां करना है जहां आपका पैसा सुरक्षित हो और डूबने के चांस ना हो। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इन्वेस्टर डिजिटल स्कूल को, और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा जिससे आपको हमारी हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों हर एक वीडियो को बनाने में कड़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों लेट्स बिगिन स्टार्ट। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार। दोस्तों जब आपके पास ज़्यादा पैसा होता है या फिर आमदनी बढ़ जाती है तो फिर आपकी चाहतें कब खर्च में तब्दील हो जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले आपको आदत डालनी होगी अपनी चाहतें और अपने खर्च पर कंट्रोल करने की। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को पढ़ने की, और दूसरा स्टेप जो आपको लेना है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूर करवाना है, नहीं तो दोस्तों कोई भी इमरजेंसी आपके बचाए हुए पैसे को एक झटके में ले उड़ेगी। दोस्तों हमारा तीसरे नंबर का जो स्टेप है वो ये है कि आपको 2 बैंकों में खाता खुलवाना है। एक बैंक में खाता खुलवाइए, उसका नाम के अकाउंट यानी कि खर्च का खाता रख दीजिए, और दूसरे बैंक में जो खाता खुलवा रहे हैं उसको बी अकाउंट यानी कि बचत का खाता उसका नाम रख दीजिए। तो दोस्तों हमारा जो चौथे नंबर का स्टेप है वो ये है कि आपकी जब महीने की सैलरी आए तो सबसे पहले 30 से 40% उठाकर आप बचत वाले खाते में डाल दीजिए, यानी कि बी खाते में डाल दीजिए। जो 60 से 70% बचता है उसको के खाते यानी कि खर्च वाले खाते में डाल दीजिए। अब ये जो पैसा 60 से 70% है इससे आप अपनी और अपने परिवार का महीने का खर्च चलाइए। और दोस्तों बी खाते यानी कि बचत खाते में अगर आप पैसा और 60 से 70% डाल सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि यार मेरा जो खर्च है वो इतना है कि मैं बचत खाते में पैसा डाल ही नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ आपको एक छोटी सी आदत अपनानी होगी। सबसे पहले जब आपकी महीने की सैलरी आती है तो वहाँ से 30 से 40% आप डाल दीजिए बचत खाते में, जो भी आपके हिसाब से सही लगे। फिर जो 60 से 70% बचता है उसे ही आप अपनी सैलरी मानिए। मान लीजिए कि जो 60 से 70% पैसा बचा है वही उतनी मेरी सैलरी है। और अगर फिर भी आपके खर्चे कंट्रोल नहीं होते तो आपको अपनी सैलरी या फिर अपने वेतन को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। और दोस्तों अब 5वां नंबर का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको बता दूं कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने में और ऑनलाइन पेमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। दोस्तों अभी तक हमने बात किया कि पैसे को अपने सैलरी में से बचाना कैसे है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि बचाए हुए पैसे को सेफली इन्वेस्ट कहाँ करना है, यानी कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट जहाँ की आपके पैसे डूबने के चांस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पैसे पर पैसा कमा पाएँ। दोस्तों इसमें जो हमारा पहले नंबर का है वो है म्यूचुअल फंड। आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरे नंबर का जो हमारा है वो है स्टॉक मार्केट के किसी ब्लू चिप शेयर में आप SIP शुरू कर सकते हो, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों और तीसरे नंबर का हमारा गोल्ड का बॉन्ड है, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आपको सोना फिजिकली रूप से नहीं खरीदना है, आपको उसके बॉन्ड खरीदने हैं। और दूसरे चौथे नंबर का इन्वेस्टमेंट जो है हमारा रियल इस्टेट की तरफ है, यानी कि आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करिए। फ्लैट वगैरह नहीं खरीदना है आपको, आप लैंड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल इस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आपको बता दूं कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने पैसे को तो आप म्यूचुअल फंड में ही पूरा पैसा मत लगा दीजिए। आप पूरा पैसा ब्लू चिप
स्टॉक में ही मत लगा दीजिए, रियल इस्टेट में ही पूरा पैसा मत लगा दीजिए। आपको डाइवर्सिफाई करना है अपने पैसे को। कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में, कुछ पैसा ब्लू चिप स्टॉक में, कुछ पैसा रियल इस्टेट में, कुछ पैसा आप गोल्ड में लगा दीजिए, जिससे आपको कहीं अगर थोड़ा बहुत लॉस होता है तो कहीं से आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा। और ऐसे डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपको बनाने चाहिए। तो लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पर बीमा एजेंट बीमा चिपकाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको दूर रहना है। और दोस्तों, किसी भी तरह का आपका सवाल है फाइनेंस से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और दोस्तों, आपकी सैलरी कितनी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे आपको अपनी सैलरी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान का वीडियो मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और हाँ, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा।